कंसेप्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा है कि जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा ना वो इस क्वेश्चन को पढ़ेगा और आंसर उसके सामने होगा। मतलब बिना पेन उठाए भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। पहले देखो कि ये क्वेश्चन क्या है। कहता है, बहुत इजी है, यदि समझ में आता है तो बहुत इजी है ये। सम वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन सम डेज। कुछ वर्कर्स हैं वो किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट ट्वाइस द सेम वर्क इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज़ हाफ्ड। ठीक है, तो मेन जो इसमें ट्रिक है वो इसी क्वेश्चन में, इसी पार्ट में फंसा हुआ है। कहता है, इसको ध्यान से पढ़ो। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट ट्वाइस द सेम वर्क, मतलब जो काम हुआ है उसका दुगना काम करने में कितना टाइम लगेगा अगर जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या को हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। देखो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। पहला कहता है सेम टाइम, बराबर ही टाइम लगेगा दोनों कंडीशन में। बी ऑप्शन कहता है कि 4 गुना ज़्यादा टाइम लग सकता है। सी ऑप्शन कहता है कि 4 गुना कम टाइम लगेगा। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई भी नहीं है, कुछ और टाइम लगेगा। इसको पहले हम लोग, यदि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो इसको कैसे बनाएंगे पहले इसको देख लेते हैं। बहुत ही ईजी है वो। सम वर्कर्स है, हम लोग एग्ज्यूम करते हैं कि एक्स वर्कर्स हैं। ठीक है, वर्कर्स हैं, ये 1 वर्क को सपोज वाई डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक्स वर्कर्स और वाई डेज ये हमने कंसिडर किया है। पूछता क्या है, सो देखो। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट ट्वाइस द सेम वर्क, उसी काम का दुगना काम। यदि वर्कर सेम ही है, ये एक्स वर्कर्स ही हैं, ठीक है, तो इनको ट्वाइस वर्क मतलब 2 वर्क हो गया, इसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो वर्कर्स की संख्या, वर्कर्स का नंबर यदि कांस्टेंट है तो वर्क और डेज, वर्क और टाइम जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि यदि काम बढ़ रहा है तो दिन भी बढ़ जाएगा, काम यदि घट रहा है तो उसको करने में जो दिन लगेंगे वो भी घट जाएंगे। तो यहाँ वर्क जो है ये 2 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो वर्क जो है सो 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो डेज है ये भी दुगना हो जाएगा, तो ये 2y डेज हो जाएगा। ठीक है, अब अगला कहता है कि इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज हाफ, मतलब जो नंबर्स ऑफ वर्कर की जो संख्या है उसको यदि आधा कर दिया जाए, मतलब x/2 हो जाए ये, तब क्या होगा। वर्क तो ये सेम ही है, वर्क इसका तुम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या होगा, सो देखो। वर्क यदि सेम है तो जो वर्कर्स का नंबर होता है और जो डेज होता है ये कैसे प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली होगा या डायरेक्टली होगा, ज़रा ध्यान दो, तुम खुद सोचो। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। किसी काम को कर रहे हैं, यदि उसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए तो ऑब्वियस है जो टाइम लगने वाला है वो कम हो जाएगा। मतलब वर्कर्स की संख्या यदि नंबर्स यदि बढ़ेंगे तो टाइम जो है सो घटेगा, और यदि वर्कर्स काम करने वालों की संख्या यदि घटा दी जाए तो ऑब्वियस है जो काम करने में टाइम लगने वाला है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हमने इसको वर्कर्स को हाफ कर दिया है तो ये यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो चूंकि ये 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। 2 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, ये ऑलरेडी 2y है, इसमें ऑल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना डेज लगेगा। अल्टीमेटली ये क्या आया, ये आया 4y डेज। आंसर हमारे पास क्या आया कि यदि काम दुगना हो जाए और वर्कर्स की संख्या हाफ हो जाए तो जो डेज पहले लगता था उसका 4 टाइम्स ज़्यादा लगने लगा। पहले y डेज लग रहा था ना, अब 4y डेज लग रहा है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 4 टाइम्स, ये वाला ऑप्शन जो है यही ऑप्शन सही होगा। तो ये तो हमने निकाल दिया। अब देखो इसको बिना पेन उठाए भी बनाया जा सकता था, उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक क्या है, सो देखो। किसी भी काम को करने में कुछ लोग लगे हुए हैं, उन्होंने काम कर दिया उसको। कहता है कंडीशन कि यदि काम दुगना हो जाए तो फिर टाइम कितना लगेगा। जैसे ही काम दुगना होगा टाइम भी दुगना हो जाएगा। तो जैसे ही जितना टाइम लग रहा था वो टाइम दुगना तो ऐसे ही हो गया। अगला कंडीशन कहता है कि आदमी भी आधा हो जाए। जैसे ही आदमी आधा होगा काम में जो टाइम लगने वाला है वो भी दुगना हो जाएगा। पहले जितना तो दुगना तो पहले ही लग चुका था क्योंकि काम डबल हो चुका था, और आदमी आधा हो गया तो वो काम उसका भी दुगना हो जाएगा, मतलब टोटल 4 टाइम्स हो गया और 4 गुना हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग, यदि कंसेप्ट क्लियर होता है हम लोगों का, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर हमारे सामने आएगा। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को दिया था, इसलिए नहीं कि ये कैलकुलेट करना पड़े, बल्कि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिना पेन पेपर का भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। इसे यही इसमें 4 डेज आया, तो ऑप्शन इसका 4 टाइम्स सही होगा, यही आंसर है इसका।